प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत एक रूम का पक्के मकान दिया जाता है, लेकिन वो अपने लिए 20,000 करोड़ रुपए का भवन बनवा रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं अमित चौरसिया और आप देख रहे हैं नालंदा दस्तक। दिल थाम करके इस वीडियो को 5 मिनट तक ज़रूर देखिएगा। अब मैं इस वीडियो को आगे बढ़ाता हूं। अगर आप 20,000 करोड़ रुपए की लागत से अस्पताल बनवाते तो उससे कई लोगों की ज़िंदगियां बच सकती थी। वही अगर 20,000 करोड़ रुपए की लागत से आप कोई कल कारखाना लगवाते देश में तो कई बेरोजगार युवाओं को रोजगार मिल सकती थी। लेकिन आपने तो अपने लिए आलीशान भवन बनवा रहे हैं। वाह मोदी जी, वाह। देश की राजधानी दिल्ली में 15 एकड़ यानी 24 बीघे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए आलीशान भवन बन रहा है। चौंकिएगा मत, वो भी 20,000 करोड़ रुपए की लागत से। जी हाँ, इंडिया गेट के पास से राष्ट्रपति भवन के लिए जो बीच की दूरी है 3 किलोमीटर जो सड़क है, उसके दोनों साइड सेंट्रल विस्टा के तहत प्रधानमंत्री के सहयोगियों के लिए, मंत्रियों के सहयोगियों के लिए आलीशान भवन बन रहा है। वो भी कब? जब देश में कोरोना विकराल रूप ले चुकी है। अगर वही 20,000 करोड़ रुपए की लागत से कोई अस्पताल बन जाता तो कोई गरीब उसमें अपना इलाज करवा सकता था, इलाज करवा करके अपनी जान बचा सकता था। लेकिन नहीं, साहब को तो अपने लिए आलीशान भवन बनवानी है। बनवाइए, बोलने वाला तो कोई है नहीं, और बोलेगा तो उसके साथ क्या होगा वो आपको पता है। नए संसद भवन का निर्माण किया जा रहा है, जो कि उसकी ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं थी। मैं सरकार से एक सवाल पूछना चाहता हूं। जो अभी मौजूदा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए 7 लोक कल्याण मार्ग पे 12 बीघे की ज़मीन पे जो भवन बना हुआ है, उस भवन में क्या बरसात में पानी टिपक रहा था? क्या उसके वॉशरूम के फ्लश खराब हो चुके थे? क्या देश को अभी इतने बड़े भवन की ज़रूरत थी? जवाब है नहीं। इस समय सिर्फ और सिर्फ ज़रूरत है तो देश में बड़े बड़े अस्पतालों की ज़रूरत है। देश को अगर ज़रूरत है तो बड़े बड़े कल कारखानों की ज़रूरत है, जिससे बेरोजगार युवाओं को रोज़गार मिल सके, 2 वक्त की रोटी मिल सके। लेकिन नहीं, साहब को तो अपने लिए भवन बनवाना है। भवन इसलिए बनवाना है क्योंकि उनको तो ऐश फरमाना है। कई लोगों को मेरी बात बुरी लग रही होगी, लगे, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। और अगर मैं देश के लिए बोल रहा हूं और किसी लोग को बुरा लग रहा है तो मैं देश के लिए बोलूँगा। पिछले बार भी बोला था और इस बार भी बोलूँगा। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में रह रहे लोगों को भवन दिया जा रहा है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी सोचे कि क्यों नहीं हम अपने लिए भवन बनवाएं। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत एक रूम का पक्के मकान दिया जाता है, लेकिन वो अपने लिए 20,000 करोड़ रुपए का भवन बनवा रहे हैं। इससे क्या होगा? देश में कितना बड़ा देश को नुकसान होगा इससे। अगर यही पैसा से कोई अस्पताल बन जाता, कोई गरीब मजलूमों का सेवा हो जाता अस्पताल में, तो कितना अच्छा होता। कोरोना को आने से देश में कुबेर का खजाना भरा नहीं है। आपकी जानकारी के लिए बता दें, देश पे अभी अरबों रुपये का कर्ज भरा पड़ा है। वही अगर 20,000 करोड़ रुपए से आप उस कर्ज को चुका देते मोदी जी, तो देश कर्ज से उभरता, देश के ऊपर से कर्ज का भार कम था। लेकिन आप क्या कर रहे हैं? आपको तो भवन बनवानी है, आपको तो चुनावों में रैलियां करनी है, आपको तो बंगाल में सरकार बनानी है। अस्पताल क्यों बनाया जाए? हमको तो ऐश करनी है। देश में एक इतिहास रहा है, जितने भी ऐतिहासिक भवन हैं उसके पीछे किसी न किसी का जाने गई है। अगर आप ताजमहल की बात करें तो शाहजहां ने मुमताज़ के लिए ताजमहल बनवाया। अभी जो परिदृश्य है वो बिल्कुल सेम है, बिल्कुल समान है।
देश में प्रत्येक दिन हजारों लोगों की जान जा रही है। हजारों लोग तड़प तड़प के सड़क पे अपनी जान कुर्बान कर रहे हैं। वो किस लिए? क्योंकि कोरोना के इलाज के लिए उचित व्यवस्था नहीं है, उचित अस्पताल नहीं है, उचित ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं है। इसके कमी के कारण लोग अपने जान को गंवा रहे हैं। लेकिन सरकार को क्या फ़र्क पड़ता है? अरे मर रहे हैं तो मरने वाले को रोका थोड़ी जा सकता है, बिल्कुल नहीं रोका जा सकता है। अभी अगर देश को ज़रूरत है तो सिर्फ़ और सिर्फ मैं नहीं, पूरे भारत के अवाम बोल रहे हैं, देश को अस्पताल की ज़रूरत है, देश को कल कारखानों की ज़रूरत है, ताकि लोगों को रोज़गार मिल सके, लोगों को उचित स्वास्थ्य व्यवस्था मिल सके। अब मैं आपको बताता हूँ सेंट्रल विस्टा है क्या। दरअसल इंडिया गेट से राष्ट्रपति भवन की जो बीच की दूरी है, 3 किलोमीटर वाली जो सड़क है, उसके दोनों साइड अभी जो मौजूदा स्थिति है वहाँ पे हरियाली लगी हुई थी। दोनों तरफ पेड़ की कटाई करके वहाँ पे प्रधानमंत्री के सहयोगियों के लिए, देश के मंत्रियों के सहयोगियों के लिए भवन बनवाया जा रहा है। जब वहाँ पे 26 जनवरी या 15 अगस्त को परेड निकलता था तो वहाँ पे आम नागरिक परेड को देखते थे, परेड का लुत्फ़ उठाते थे। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। वहाँ पे होंगे तो सिर्फ प्रधानमंत्री के सहयोगी होंगे और देश के मंत्रियों के सहयोगी होंगे। हम ज़्यादा कुछ नहीं बोलेंगे। आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, क्या देश को इस वक्त इतने बड़े भवन की आवश्यकता है? देश को अभी सांसद भवन की आवश्यकता है? क्या देश को अभी अस्पताल की आवश्यकता नहीं है? क्या देश को युवाओं के लिए रोजगार की व्यवस्था नहीं होनी चाहिए? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, हमें इंतज़ार रहेगा। और अपनी वाणी को हम यहीं पे समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।